हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 11.2। 11.1 हम इससे पहले हल कर चुके हैं, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम हल करेंगे 11.2, जिसका पहला प्रश्न है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखना, ये जो मेज दी है हमको, ये दी है कुछ समलंब चतुर्भुज के आकार की, जिसकी एक तो भुजाएं दे रखी, एक ये भुजा दे रखी हमको 1 मीटर, एक भुजा दे रखी 1.2 मीटर, और ये जो रहेगी इसको हम कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, तो ये कितनी है 0.8। तो देखना, यहां लिखेंगे हम समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखना, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 गुणा a प्लस b, यानी दोनों भुजाओं का योग गुणा इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो जहां हम लिख सकते हैं a और b, जहां a और b क्या है, तो ये है समलंब चतुर्भुज की भुजाएं। ए और बी जो हो जाएगी समलंब चतुर्भुज की भुजाएं, है ना, तथा एच हो जाएगी इसकी ऊंचाई, है ना, जो दे रखी है हमको ये 0.8। तो अब देखना, हमको कुछ नहीं करना है, केवल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, सूत्र इसका, इसमें हमको मान रखना है। तो 1/2 रखते हैं सबसे पहले, और a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना दिया हुआ है, a हमारे पास में है 1 मीटर, ठीक है, और b जो है वो है 1.2 मीटर। ठीक है, और h हमको दिया हुआ है 0.8 मीटर। ठीक है, यहाँ से हम ये तीनों इसमें सूत्र में रख देंगे। 1/2 हो गया, a प्लस बी यानी 1 प्लस 1.2 और गुणा 0.8। ठीक है, हमने सूत्र मान रख दिया 1/2। सूत्र में था a प्लस बी, यानी दोनों भुजाओं को जोड़ना है और उसमें जो उसकी ऊंचाई रहती है h, उसका गुणा करना है। तो देखना, अभी 1/2 को ऐसा ही रखेंगे हम। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल होगा पहले, 1.2 और 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2.2। कितना हो जाएगा यहाँ से 2.2, और इसमें गुणा किसका करना है 0.8 का। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2.2 का गुणा अगर हम 0.8 के अंदर करें, 1/2 को इसे रहने देते, गुणा 2.2 और 8 का अगर हम गुणा करें तो 22 8 176 होते हैं। ठीक है, तो 176 लिखेंगे हम, और अब 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना पड़ेगा हमको, 1 और 1, तो ये हो जाएगा 1.76। अब अगर हम 1/2 गुणा 1.76 को हल करें तो देखना, या तो हम इसको 2 से कैंसिल कर दे या फिर दशमलव हटा देते हैं। अभी दशमलव हटाएंगे, क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे में जितने दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 अंक है 7 और 6, तो हम यहाँ पे 2 शून्य लगा देंगे। अब होगा 176/100, और यहाँ पे हो गए 1/2, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं हम। यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 8 बार, और वापस से जाएगा 8 बार। ठीक है, यहाँ पे कितने आ गए 888। और देखना, अब अगर हम 888 को कैंसिल भी करेंगे तो जो संख्या है वो आगे आती जाएगी, और लास्ट में वही संख्या आएगी वापस से, क्योंकि बटे में रहेगा यहाँ पे 100। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 अंक छोड़ के, जैसे देखना 81/100 आए हमारे पास में, तो 2 0 है, तो यहाँ हम 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.88, है ना। क्या किया हमने, 2 0 जैसे हटाए तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिए, और क्षेत्रफल है तो क्या लगा देंगे वर्ग मीटर, है ना। मीटर तो इसमें दिया हुआ ही था प्रश्न में, और क्षेत्रफल निकालेंगे इसलिए इसमें क्या लगाएंगे हम, स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा वर्ग मीटर, 0.88 वर्ग मीटर इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपके, समझ में आया तो लाइक जरूर करें। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका। ओके, ठीक है, देखना, हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखना, जैसा कि अभी हमने लिखा था इससे पहले, जो समलंब चतुर्भुज था उसका क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में केवल यही 2 चीज़ें रहती है, एक तो होती है उनकी समांतर भुजाओं का योग और एक होता है उनकी ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है
ऊंचाई दे रखी है और समांतर भुजा, एक समांतर भुजा की लंबाई दे रखी है हमको, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बड़ी आसानी से हम यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, हम इसमें चाहे तो दिया है लिख सकते हैं, दिया है क्या क्या दे रखा हमको, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो है हमारे पास में, ये रह गया 34 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई यानी h ये दे रखी है हमको 4 सेंटीमीटर। और देखना हम, ये दो भुजाएं रहती है, पहली भुजा है यानी a, इसमें दो भुजाएं रहती है a और b है ना, a और b रहती है जिनको हमको उनका योग करना रहता है, a प्लस b करना रहता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक समांतर भुजा, एक समांतर भुजा की लंबाई यहाँ हमको दे रखी है, जिसको हम चाहे तो पहली वाली इस प्रकार से इसको a मान सकते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमको निकालना है, दूसरी समांतर भुजा, दूसरी समांतर भुजा है ना, ए पहली हो गई है तो दूसरी क्या हो जाएगी b, और ये हमको ज्ञात करना है, यही प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना, इसमें हमको एक सूत्र याद करना पड़ेगा इस समलंब चतुर्भुज का। लगभग 11.2 के सारे प्रश्न जो है इसी सूत्र से हल होंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो भी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखना, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा a प्लस b, दोनों भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग, गुणा ऊंचाई यानी h। ठीक है, देखना ये सब हमारे पास में, एक तो हमारे पास में क्या रह गया, क्षेत्रफल है ये, इसके अलावा 1/2 तो सूत्र में कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास में a रह गया 10 सेंटीमीटर, h भी है 4 सेंटीमीटर, क्या नहीं हमारे पास में, केवल ये b नहीं है, ये हमको निकालना है। क्षेत्रफल की जगह हम क्षेत्रफल लिखते हैं 34, 1/2 ऐसा ही रहेगा, गुणा a प्लस b, तो देखो a की जगह तो हमको 4 रख देने, 10 रख देने, सॉरी 10, और b की जगह कुछ नहीं है तो b को अभी हम b ही रखेंगे, और h का मान क्या है हमारे पास में, ऊंचाई कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखें हम 34 तो ऐसे ही रहेंगे, बराबर 1/2। अब देखना क्या करेंगे, 4 का हम इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं, तो देखना यहाँ पे 4 का जब ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 का गुणा 10 में करेंगे हो जाएंगे 40, और b का गुणा वापस से 4 में करेंगे हो जाएंगे 4b। अब देखना 1/2 का गुणा दोनों में होगा है ना, 40 में भी होगा और 4b में भी करना पड़ेगा हमको। तो इधर हमारे पास में क्या थे, 34 थे, बराबर 1/2 का गुणा एक बार तो किस में करेंगे, 1/2 गुणा 40, और प्लस ये प्लस लगा हुआ है बीच में। ठीक है, 1/2 का गुणा एक बार मैंने 40 में कर दिया, और वापस से प्लस लगा के 1/2 का गुणा किस में कर देंगे, 4b के अंदर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 4b। अब देखना है, चूँकि ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर लेते पहले, 2 से अगर 40 को कैंसिल करेंगे तो 40 के आधे हो जाएंगे 20, और यहाँ पे 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 4 के भी आधे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2। अब देखना यहाँ से तो बचे 20, और यहाँ से क्या बचा, 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 ही रहेंगे, और उधर क्या बचा हुआ है b, ये हो जाएंगे 20 प्लस b। अब हमको निकालना क्या है, b निकालना है, सबसे पहले 20 को इधर भेजेंगे, तो देखना यहाँ इधर कितने थे 34, 20 को इधर लेके आते हैं तो यहाँ थे प्लस के, जब बाएं पक्ष में इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, -20 बराबर यहाँ बचा हुआ हमारे पास में 2b। ठीक है, 34 में से 20 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे 14, 34 में 10 माइनस करेंगे 24, 24 में 10 माइनस करेंगे 14 बच जाएंगे, बराबर इधर से क्या है हमारे पास में 2b। अब b का मान निकालना है, 2 को ले जाएंगे 14 के बटे में, 14/2 बराबर b, और 2 से जब 14 को कैंसिल करेंगे नहीं इसके आधे हो जाएंगे, तो इस प्रकार b का मान कितना आ जाएगा, b बराबर 7। समलंब चतुर्भुज के दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, ये समलंब चतुर्भुज के दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी निकाली हमने, b बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हमको यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 2। ओके, समझ में आया होगा आपको।
स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके चलो, तो देखना अब हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है हमको एक समलंब के आकार का खेत ABCD, ये जो है वो समलंब आकार का खेत बना हुआ है। ABCD की बाड़ की लंबाई, ये जो है इसकी क्या है, बाड़ जो इसकी बाउंड्री होती है 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48, देखना BC की कितना दे रखा है, BC हमको दे रखा है 48, B से C की लंबाई 48 मीटर, और CD जो दे रखा है वो 17 मीटर दे रखा है। CD ये रह गया इधर है ना 17 मीटर। इसके अलावा AD बराबर 40 दिया हुआ है, AD बराबर 40 मीटर। ओके, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, और संकेत क्या दिया हुआ है, भुजा AB जो है वो समांतर भुजाओं AD तथा BD पर लंब है। AB कहाँ रह गई, ये रह गई AB। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी, ये दोनों, एक तो AD और BC, AD और BD है ना, AD और BD, BC होगा है ना, BD नहीं हो सकता है। AD और BC ये दोनों क्या है, समांतर भुजाएं हैं, और इन पे लंब है। लंब कौन सी है, ये वाली AB वाली। तो देखना इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमको पता है हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी, एक तो समांतर भुजाओं की समांतर भुजाएं दोनों, समलंब चतुर्भुज की दोनों समांतर भुजाएं A प्लस B चाहिए हमको। इसके अलावा क्या चाहिए, एक तो H, ठीक है, ये तीनों चीज़ें चाहिए हमको, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो A और B तो हमको दे रखा है, A का मान दे रखा है 40 और B भी दे रखा है, समांतर भुजाएं दोनों दे रखी 40 और 48, लेकिन हमारे पास में इसकी ऊंचाई ये रह गई H, ये नहीं है, AB नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम सूत्र लगाएंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम उससे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो दिया वो लिखते, पहले दिया है हाँ समलंब खेत का परिमाप दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। देखना बाड़ को हम परिमाप बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी जो टोटल लंबाई होती है, जो इसकी बाउंड्री होती है, तो परिमाप दे रखा है यहाँ पे 120 मीटर। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या दे रखा है, BC दे रखा है 48 मीटर, और CD दे रखा है हमको 17 मीटर, और AD भी दिया हुआ है 40 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, एक तो हमको निकालना है ये AB बराबर, ऊंचाई निकालनी इसकी ना, AB जिसको हम H कहेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। और जब हमारे पास में AB आ जाएगा तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, परिमाप, देखना परिमाप में क्या होता है, परिमाप में होता है चारों भुजाओं की लंबाई होती है, चाहे वो कौन सी भी आकृति, उसका जो बाउंड्री रहती है उसको हम परिमाप कहते हैं। तो देखना यहाँ देखेंगे हम कि B से C तक की लंबाई इधर की 48, यहाँ से 17, यहाँ पे 40 और ये नहीं है। तो क्या हम इन तीनों को जोड़ के अगर 120 में से घटा देंगे तो इधर की लंबाई हमारे पास में आ जाएगी, है ना। क्या करेंगे, हम परिमाप को लिखेंगे यहाँ पे समलंब, देखना B समलंब खेत का, या खेत की बाड़ की लंबाई लिख लेते, चलो ठीक है, बाड़ की लंबाई। तो देखना बाड़ की लंबाई किस किस के बराबर है, तो ये बराबर है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये चारों भुजाएं के बराबर है। अब देखना बाड़ की लंबाई पहले से दे रखी है, यहाँ पे परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है 120, तो इसकी जगह रख देंगे हम 120, और बराबर में हम रख देंगे AB BC CD सबको। ठीक है, तो AB तो हमारे पास में है ही नहीं, इसको हमको ज्ञात करना है, इसको AB लिखेंगे। BC कितना दिया हुआ है 48, CD कितना है यहाँ पे 17, और AD कितना है 40। ठीक है, ये 120। अब देखना यहाँ से इन तीनों को जोड़ते हैं हम, 48, 17 और 40। तो देखना 48 और 40 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे, उसमें हम 17 जोड़ देंगे, तो 88 और 10 ये हो जाएंगे 98, और 98 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 105। तो ये इधर हो जाएगा AB प्लस 105। अब हमको मान निकालना है AB का, क्या करेंगे 105 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 105 बराबर AB। अब अगर 120 में से 105 घटाएंगे तो AB का मान क्या आ जाएगा, AB बराबर आ जाएंगे यहाँ पे, देखना 20 में से 5 जाएंगे नहीं, 15 सेंटीमीटर
मीटर में है ना, मीटर में तो ठीक है, मीटर लिख देते हैं यहाँ पे 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर क्या आया, ए बी की लंबाई यानी समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई। ये एच की जगह कितना आ गया हमारे पास में, एच बराबर कितना आ गया है 15 मीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमको पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई इसकी। ठीक है, देखना अब इसमें केवल हमको मान रखना है, ए और बी हमारे पास में दोनों आ गई। ए का मान कितना आया, ए का मान यहाँ पे 40 और बी का 48 दे रखा था। हमको केवल एच चाहिए था और एच हमारा आ गया है 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2 गुणा ए प्लस बी यानी 40 प्लस 48 गुणा एच, और एच है हमारे पास में 15। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखना 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, 40 और 48 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 40 और 40 80, 80 और 8 88, 88 और यहाँ से गुणा 15। अब कैंसिल करते इसको तो ये जाएगा 4 बार, वापस से 4 बार। अब हमको गुणा करना है 44 में 15 का। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, 15 का गुणा एक बार 4 में कर रहे, 15 चौके 60 हासिल का 6, 15 गुणा वापस से 4 में करेंगे, 15 चौके 60, 60 और 6 66, और क्षेत्रफल है तो इसको हम लिखेंगे वर्ग मीटर के अंदर, यानी ये हो जाएगा 660 वर्ग मीटर। ठीक है, ये जो ABCD समलंब आकार का जो खेत था इसका क्षेत्रफल क्या आया हमारे पास में 660 वर्ग मीटर। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आया होगा आपको। देखना इसमें ऊंचाई नहीं दे रखी थी हमको, ये वाली ऊंचाई, तो सबसे पहले हमने परिमाप में से ऊंचाई निकाल ली, 3 भुजाओं का माप दे रखा था और टोटल परिमाप भी दे रखा था ये 120 मीटर। तो हमने तीनों को जोड़ के इसमें से घटा दिया तो हमारे पास में आ गई ऊंचाई, और जब ऊंचाई आ गई तो हमने फॉर्मूला लगाया और समलंब चतुर्भुज का जो है वो क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया होगा, आपके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके, तो देखना अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हुआ है एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है। देखना ये जो खेत बना हुआ है चतुर्भुज आकार का है ना, इसका विकर्ण यानी ये रह गया विकर्ण, कितना दिया हुआ है हमको 24 मीटर, और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब। देखना ये विकर्ण है ना, सॉरी शीर्ष है, दोनों शीर्षों से इस विकर्ण पे लंब खींचे गए, जिसमें से एक लंब खींचा गया 13 मीटर का और एक 8 मीटर का। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हमको पूरा इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें इसको तो देखना यहाँ से ये A B और C, एक तो ये बन रहा है। ठीक है, ABC, और एक और अगर यहाँ से देखें हम तो A D और C, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। इसमें ये AC जो ये दोनों में कॉमन है। हम यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। देखना यहाँ पे क्या करेंगे, हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल लगा देंगे। एक त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये ADC वाला या ACD भी कह सकते हैं इसको, और एक ले लेंगे त्रिभुज ABC, और दोनों का हम जोड़ देंगे। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। देखना ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो निकल जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल कितना है, तो देखना ABC का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो भी लिख देता हूँ मैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि कर देते हैं यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। देखना तो अब अगर हम इसमें देखें तो ABC का क्षेत्रफल
यानी ABC के अंदर आधार क्या है, आधार दोनों में यही है ना, आधार क्या है, इसमें भी 24 मीटर का आधार है और इसमें भी 24 मीटर का आधार है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2, पहले ABC का क्षेत्रफल लिख रहे हैं हमें ना, तो ABC कहाँ पे रह गया, ABC है नीचे वाला त्रिभुज, तो इसका आधार तो आ गया 24, 1/2 लिख लिया हमने, आधार की जगह हमको लिखना है 24, और ऊंचाई कितनी इसकी, तो ऊंचाई ये दे रहेगी 8 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 8। ठीक है, ये हो गया एक त्रिभुज का, प्लस दूसरे त्रिभुज का लेना है आपकी बार में हमको ADC ऊपर वाला, तो इसका भी आधार 24 ही है। पहले हम लगाएंगे 1/2 गुणा 24, और इसके गुणा में इसकी ऊंचाई कितनी है, ये रहेगी इसकी ऊंचाई यानी 13 मीटर, 13 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, हमारे आंसर आ जाएंगे। देखना 2 से कैंसिल करेंगे 24 को, ये आ जाएंगे 12, 12 का गुणा हमको करना है 8 में, अभी ऐसा ही लिख लेते हैं इसको, प्लस यहाँ से भी 2 से इसमें को कैंसिल करेंगे, हो जाएंगे 12, और 12 का गुणा हमको करना है यहाँ पे 13 में। ठीक है, 12 का गुणा 8 में करेंगे, ये आ जाएंगे 12 8 96, 2 देखना 8 का गुणा 2 बार, 8 दूना 16 का 86 का बचेगा एक, 8 एकम 8 और 1 9, ये हो जाएंगे 96, प्लस यहाँ से 12 का गुणा 13 में करेंगे, 12 3 36, हासिल के बचेंगे 3, 12 एकम 12, 12 और 3 हो जाएंगे 15। अब इनको क्या कर लेते हैं हम, जोड़ लेंगे। ठीक है, 96 और 156 को, 6 और 6 12, 2 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15 के 5 हासिल का 1 और 1 2, 252 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है ना, बहुत जल्दी सोल्व हो गया है। तो ना क्या किया हमने, इसमें 2 त्रिभुज बनाए, ये एक तो त्रिभुज ABC और एक ADC और एक त्रिभुज ABC, और कुछ नहीं किया, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के उसको हमने जोड़ दिया, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका।